हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल HK स्टडी बुड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम इस नई वीडियो में 11 सितंबर से 20 सितंबर तक के टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी आगामी एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जयपुर। हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन जयपुर में किया गया है और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। अब बात करते हैं जयपुर की। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और इसे पिंक सिटी और भारत का स्मारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज़ चलाने की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी उड़ीसा में। कोविड-19 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में कुछ प्रमुख नदियों में ये क्रूज़ चलाए जाएंगे और इसकी हाल ही में शुरुआत की है उड़ीसा सरकार ने। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू द एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट, हाल ही में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चौथा। हाल ही में हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना और तीसरा है रूस और चौथा हाल ही में बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट, हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है UAE। हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला दुनिया का पहला देश UAE बना है। पहले बच्चों की देखभाल के लिए मां को ही अवकाश दिया जाता था, पर अब बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी अवकाश दिया जाएगा। UAE तो ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है और इसकी कैपिटल है आबू धाबी और करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट, हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हाल ही में बन गए हैं अनिल जैन और इन्होंने स्थान लिया है प्रवीण महाजन का। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन तो इसकी स्थापना मार्च 1920 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके महासचिव है अनिल दूपर, जो हाल ही में बनाए गए हैं। अदर ऑप्शन देखते हैं। रोहित राजपाल तो ये ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। परेश रावल तो ये हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रीति सूदन तो इन्हें हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो विज्ञान की खोज मानवता के लिए करते हैं। ये अवार्ड 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। पायल जहांगीर तो इन्हें हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। KK शैलजा तो इन्हें हाल ही में
यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। के शैलजा, ये केरल राज्य की हेल्थ मिनिस्टर है। कोविड-19 के दौरान इनके द्वारा पाए गए योगदान के कारण इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए ICC T20 मेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जारी किए गए ICC T20 मेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है और दूसरे पे इंग्लैंड रहा है, तीसरे पे अपना देश भारत और चौथे पे पाकिस्तान रहा है। ऑस्ट्रेलिया तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है ओसी इंडेक्स। अब बात करते हैं ICC की। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और इसके CEO है मनु सहानी। चेयरमैन का पदभार संभाल रहे हैं इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है पूनम खत्री ने। हाल ही में वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब पूनम खत्री ने जीता है और ये हरियाणा के जज्जर से बिलोंग करती है। वुशु तो ये एक तरह का चाइनीज़ मार्शल आर्ट होता है और पूनम खत्री इस चैंपियन को जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी है। पहली भारतीय तो ये थे पूजा कादियान और दूसरे थे प्रवीण कुमार और अब तीसरी भारतीय बन गई है पूनम खत्री। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन तो इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और इसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। इसके साथ ही एक एप्लीकेशन गोपाला लॉन्च किया गया है। मत्स्य संपदा योजना तो इसका मुख्य पर्पस है वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना और मछुआरों की आय को दोगुनी करना। मछली उत्पादन में पूरे विश्व में चाइना देश टॉप पर है और अपना देश भारत ये दूसरे स्थान पर है। भारत में आंध्र प्रदेश राज्य मछली उत्पादन में टॉप पर है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो ये रहा है हांगकांग। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग देश टॉप पर रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर, तीसरे पे रहा है न्यूजीलैंड और अपना देश भारत ये 105वें नंबर पर रहा है और ये रैंकिंग 162 देशों के बीच जारी की गई है जिसमें हांगकांग ने टॉप किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है DBS। हाल ही में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक ये DBS बना है और इसकी फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इसके अध्यक्ष है पीटर शाह और CEO है पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयर इंडिया 21 की मेज़बानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएंगी? तो ये की जाएगी बेंगलौर के द्वारा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयर इंडिया 21 की मेज़बानी बेंगलौर शहर द्वारा की जाएगी और इसे फरवरी 2021 में बेंगलौर द्वारा होस्ट किया जाएगा और 2021 में ये इसका 13वां एडिशन होगा। बेंगलौर तो ये कर्नाटक की कैपिटल है और ये वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है
बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, किस देश द्वारा हाल ही में ओमान सागर में जुल्फागर 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ईरान के द्वारा, और ये अभ्यास ईरान के द्वारा ओमान सागर में किया जा रहा है, जिसका नाम है जुल्फागर 99 या जुल्फिकार 99। ईरान तो इसकी कैपिटल है तेहरान, और यहाँ के न्यू कमांडर बने हैं इस्माइल कानी। नेक्स्ट, हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं तेलंगाना राज्य के। हाल ही में सी पार्थ सारथी तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, और ये एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर है। तेलंगाना तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, और चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट, हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला CEO कौन बनी है? तो ये बनी है जैन फ्रेजर। हाल ही में सिटी बैंक की पहली महिला CEO जैन फ्रेजर बनी है। सिटी बैंक तो इसकी स्थापना जून 1812 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क ये न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे धनी शहर है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। लीजा कैंपबेल, तो ये CSA यानी कि कनेडियन स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। क्रिस्टीना कोच, ये नासा की साइंटिस्ट है, और इन्होंने स्पेस पे सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जैन फ्रेजर। नेक्स्ट, हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं सुभाष कामत। हाल ही में विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत, और इन्होंने स्थान लिया है रोहित गुप्ता का। ASCI की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल्स ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। अनिल जैन, तो ये हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रदीप जोशी, तो ये हाल ही में UPSC के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। अशोक लवासा, तो ये हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता 2+2 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका। हाल ही में भारत और अमेरिका देश के बीच द्विपक्षीय वार्ता 2+2 का आयोजन किया गया है, और इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था, और अमेरिका की तरफ से भी इसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था, और ये वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई थी, और इसमें दोनों देशों के बीच विदेश नीति और रक्षा नीति के विकास के बारे में डिस्कशन किया गया था। भारत के विदेश मंत्री है S जयशंकर, और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा, और इस योजना को स्वच्छता कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारी और उनके परिवार को बहुत सारे लाभ प्रदान किए जाएंगे। उड़ीसा तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और गवर्नर है गणेशी लाल। आंध्र प्रदेश, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने YSR आसरा योजना की शुरुआत की है, और इस योजना को महिलाओं की आर्थिक मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं जिन्होंने लोन लिया
हुआ है, उन महिलाओं द्वारा लिए गए इस लोन को अब आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि कुछ समय पहले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने हेल्थ इशू के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा। जापान तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और धर्म गार्डियन और सैन्य मैत्री यह भारत और जापान के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। एंटोनियो कोस्टा, तो ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर है। माइकल मार्टिन, तो ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये दी है दरभंगा जिले में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा जिले में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी है और ये एम्स 1264 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और इसे आने वाले 4 सालों में तैयार किया जाएगा। ये एम्स भारत का 22वां एम्स और बिहार का दूसरा एम्स होगा, क्योंकि बिहार के पटना में पहला एम्स स्थापित किया गया है और अब दूसरा बिहार के दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। एम्स तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।